बेटी, बेटी गौरी, बाहर आ जल्दी आ। बेटी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं, एकदम बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? हाँ। अरे बेटी तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या है? अरे खुशखबरी ये है, मैं तेरे लिए एक लड़का देख करके आया हूँ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्यों? अरे अब तेरी शादी करूंगा धूमधाम से एक और। हाँ, फिर दोबारा से पागल ढूंढ देना मेरे लिए, है ना? पागल नहीं ढूंढूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पागल है वो। अरे मुझे अगर ऐसा पता होता, उसके बाप ने अगर मुझे मंडप में ही बता दिया होता कि मेरा बेटा पागल है, मैं उसी समय मंडप से उठवा के तुझे घर पे बुलवा लेता। पिताजी वो तो आपके दोस्त थे ना, फिर भी नहीं बताया? दोस्त थे, दोस्त नहीं तो दगा कर दिया, छुरा भौंका उसने मेरे। और हाँ, और तो और मैंने तेरे तलाक के कागज बनवा लिए हैं और वहाँ भेज के उन पर साइन करा के दस्तखत हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी हमें पैसा वैसा लेना होगा उनसे हम ले लेंगे कि भाई दहेज दिया है हमने, हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। पिताजी अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हाँ रही शादी वाली बात तो मैं शादी अभी नहीं कर रही, मेरा मन नहीं है। शादी नहीं कर रही? नहीं पिताजी शादी। तुम चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी शादी करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है? अभी मेरा मन नहीं है। लड़का बहुत जमींदार है, ये समझ ले 36 बीघा तो जमीन है उस पे, और 200 बीघा में, ये समझ ले 200 बीघा में 200 बीघा मतलब 200 बीघा जमीन अलग पड़ी हुई है, और हाईवे निकला हुआ है, 36 बीघा अलग है, उसमें जुताई चल रही है, और तो और मकान बना हुआ है खूब बढ़िया, जमींदार पैसे वाला लड़का। मुझे पैसे से मतलब नहीं है। हाँ, मुझे लड़का मेरी पसंद का चाहिए, जो मेरे लायक हो। एक चुटकी में पसंद में आ जाएगा लड़का, बहुत सुंदर है बेटी। वैसे भी आपने ये बताया कि मेरी शादी पहले हो चुकी है। ऐसे क्यों बताएंगे? ऐसे बताएंगे तो हो गया काम। मैंने उनसे ये कह दिया मेरी दूसरी बेटी है, छोटी वाली। बेटी देख, मैं तुझे उदास नहीं देख सकता, मैं तेरी शादी करा कर रहूंगा, मैं तू मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। चल अब अंदर मेरे साथ, खाना दे दे, मुझे भूख लग रही है, शर्म भी नहीं आती तुझे? आइए पिताजी। चल अंदर, शादी करूंगा धूमधाम से अपनी बेटी की बढ़िया। राम नारायण, राम नारायण। अरे कौन है? राम नारायण। कौन? कैसे हो राम नारायण? सही है हम तो। गौरी कैसी है? वो भी ठीक है। एक खुशी की खबर है। कौन सी खुशी की खबर है? अच्छा तुम्हें पता चल गया मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रहा हूँ। बेटी की दूसरी शादी? और क्या? ये तुम क्या बक रहे हो? क्यों मतलब करूंगा नहीं? अरे तुम्हारा बेटा पागल है तो इसका मतलब इस दुनिया में सबके बेटे पागल थोड़े होंगे। फिर पागल पागल पागल। मेरा वही पागल बेटा इलाज के लिए अमेरिका जा रहा है, और डॉक्टर ने कह दिया कि वो लौटकर बिल्कुल फिट हो जाएगा। मैं तो ये खुशखबरी बहू को देने आया था, और तुम फिर वही ऊटपटांग बातें लेकर बैठ गए। चौधरी तुम्हारा बेटा अमेरिका जाए, लंदन जाए, यूएसए जाए, फ्रांस जाए, कहीं भी जाए, मुझे नहीं मतलब। मुझे मेरी बेटी की दूसरी शादी करनी है, बेटी के लिए मैंने लड़का देख दिया है बढ़िया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग ठीक है। मुझसे क्या? मुझसे क्या गौरी भी दूसरी शादी चाहती है? क्या गौरी दूसरी शादी चाहती है? उसका बाप चाहेगा सो होगा। और गौरी की क्या चलती है? मैं गौरी की जहां जैसे शादी करूंगा, जहां दूसरी करूं, तीसरी करूं, चौथी करूं, 10वीं करूं। राम नारायण जी, डॉक्टर कहते हैं मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो, थोड़ा वक्त दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चौधरी एक बात समझ नहीं आती? अगर तुम्हें अपने बेटे का इलाज पहले ही कराना होता तो तुम शादी से पहले ही उसको अमेरिका भेज देते। क्यों? राम नारायण हर चीज का एक वक्त होता है। बिल्कुल। और वो साइकियाट्रिक डॉक्टर झुमरू, जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े लोगों के इलाज किए हैं, अब वो उसकी सुपुर्दगी में। डॉक्टर अरे डॉक्टर झुमरू हो चाहे घुंगरू हो, मुझे क्या मतलब है? तुम निकल जाओ यहाँ से मेरे घर से। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, मेरी बात को तुम ध्यान से सुन लो कि मैं मिलवा दूंगा मैं अपनी बेटी से तुम्हें अभी यहाँ पे, लेकिन जो मैंने कह दिया अपनी बेटी से वो काम होगा। मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया, और मैंने भी उससे कह दिया कि बेटी मैं तेरी शादी दूसरी जगह करूंगा। मैं देखा आया लड़का। राम नारायण मैं एक बार गौरी से मिलना चाहता हूँ। गौरी से मिलना चाहते हो? हाँ गौरी से। ठीक है मिलवा देते हैं। बेटा गौरी, गौरी बेटा, ये तुम्हारे सामने गौरी। गौरी आप? बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक। राम नारायण क्या बात है? मैं गौरी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तो करो ना बात के लिए कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है क्या? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
क्यों मेरे सामने बात नहीं होंगी बेटी? राम नारायण। पिताजी, पिताजी आप अंदर जाइए। बेटी पिताजी, बहुत चालाक लोग हैं ये, इनसे जरा संभल के। राम नारायण। पिताजी जाइए। जाता हूँ बेटी, जाता हूँ मैं। देखिए पिताजी, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। अपनी अपनी इज्जत को संभालना चाहते हैं, आप अपनी इज्जत को डूबना नहीं चाहते। लेकिन मेरी भी तो जिंदगी है पिताजी, मैं भी तो जीना चाहती हूँ ना। मैं समझता हूँ बेटा तेरी जिंदगी, इसीलिए तो मैंने डॉक्टर झुमरू की सुपुर्दगी में उसको अमेरिका भेजा इलाज के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जब राजू इंडिया लौट कर आएगा तो बिल्कुल ठीक होगा। मैं कैसे विश्वास कर लूँ पिताजी? बेटा तुझे विश्वास करना पड़ेगा। देख तेरे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी की जिंदगी जब तू उसके साथ काटेगी तो वो खुशी खुशी तेरे साथ रहेगा बेटा। और ये राम नारायण क्या कह रहा था, ये कुछ दूसरी शादी क्या बेटा? हाँ पिताजी। थोड़ा समय दे बेटा। पिताजी मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ मैं जानता हूँ दूसरी शादी कराना चाहता है राम नारायण, लेकिन बेटा तू नहीं चाहती कि अगर राजू ठीक होकर भारत वापस लौट आए और अपने गांव वापस लौट आए तो तू हंसी खुशी इसके साथ रहे? पिताजी मैं तो चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी को कैसे भरोसा दिलवाऊंगी? वो तो मेरी शादी करना चाहते हैं ना। और वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे बेटा, वो मान जाएगा। हम लोग हम बचपने से साथ साथ पले और खेले और बड़े हैं। वो मेरी बात जरूर मानेगा। बस थोड़ा सा तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बस 2-4 महीने की मोहलत दे दे। बस राजू के आते ही मैं तुझे घर वापस ले जाऊंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी मुझसे ज़्यादा तो वो आपके दोस्त है, तो वही नहीं मान रहे तो मैं कैसे मान सकती हूँ? इसी बात का तो रोना है बेटा। वो बहुत जिद्दी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। लेकिन बेटा तूने तो राजू के साथ 7 फेरे लिए हैं और तू हमारे घर में तूने समय काटा है बेटा। तू अच्छी तरीके से समझती है मैं घर में तुझे किस चीज़ की कमी बेटा। बस यही तो है कि राजू थोड़ा मंदबुद्धि था तो उसका भी इलाज करा दिया है। और जब वो ठीक होकर आ जाएगा तो तू घर वापस चलियो बेटा और एक रानी की तरह मौज कर। पिताजी अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। पिताजी बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे और उनके बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती। पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। बेटा एक बार और सोच लो। बिल्कुल सोच लिया उसने, कुछ नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। राम नारायण तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं चलती हूँ। जाओ बेटा जाओ। क्या बात है, अब अभी भी कुछ और बातें करने के लिए रह गए हैं? राम नारायण तू यार अपनी पुरानी दोस्ती सब भूल गया। देखो एक बात बताऊं चौधरी, में जो लोग मुझसे बातें छुपाते हैं ना और फिर जब मुझे पता लगता है तो फिर मैं उनसे छुपना चालू कर देता हूं। तो इसलिए मैं तुमसे छुपना चाहता हूं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो तो शुक्र मानो चौधरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं किया। अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस कर भी देता, क्योंकि तुम्हारा बेटा पागल है और तुमने जबरन मुझे झूठा फंसा करके मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी कराई, और तो और तुमने इस बात को 6 महीने तक दबा के रखा। आज मेरी बेटी को तुम्हारे घर में रहते हुए 6 महीने हो गए और तुमने एक भी बार पूरा कोई सुराग नहीं दिया मुझे कि मेरे बेटे को ये तकलीफ है। अरे तुम मुझे बताते तो सही, तुम मुझसे बोलते तो सही। अगर तुम मुझसे बोलते या मुझे बताते तो उसके बाद में मैं कोई ना कोई निर्णय करता। और तो और सुन लो चौधरी, वो तो मेरी शरीफाई समझो कि तुम्हारी इज्जत और मेरी इज्जत, दोनों की इज्जत को मैं बचाने के चक्कर में हूँ। वरना अगर मैं बदतमीजी पे भी आ गया तो मैं समझ सकती हूँ क्या हो सकता है। राम नारायण इस बात को मत भूल कि मैं एक बेटे के बाप के अलावा चौधरी भी हूँ। हाँ तो इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि तुम बेटे वाले हो तो हम तुमसे दबाएंगे? थू, निकलो मेरे घर से। राम नारायण मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ, देख गौरी की शादी मत करना। मैं बार बार तुझसे विनती कर रहा हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो इसका गलत मतलब मत निकाल।
बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता एक दूसरी जगह अच्छे बेटे से तय कर दिया है। वो अच्छे जमींदार हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा गांव में रहन सहन है उनका बढ़िया, तो इसलिए तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बेटी तुम्हारे घर के लायक नहीं है। रामनारायण, जाओ। मेरे बेटे को ठीक होकर आने का मौका तो दे। बिल्कुल दे दिया। अरे अब और कितना ठीक होगा, पागल कभी ठीक होते होंगे। पागल निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। रामनारायण, एक बात कहकर जा रहा हूँ, मेरे राजू के ठीक होने तक आने तक अगर तूने गौरी की शादी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तुम निकलो यहाँ से, चलो। देखता हूँ कैसे करता है गौरी की शादी। शादी करने के लिए क्या तुमसे पत्र लिखवाना पड़ेगा मुझे? आए बड़े दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं, इतना समय बर्बाद कर दिया मेरा। बताओ पिताजी। हाँ बेटी। आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। मैं भड़क रहा हूँ, मैं इसलिए भड़क रहा हूँ कि जो इंसान मुझे अपना सबसे ज्यादा अपना घनिष्ठ मित्र मानता था, उस मित्र ने मेरे साथ दगाबाजी की। और तो और बेटी, अब बात इज्जत की नहीं, बात दमदारी की है। क्यों? क्योंकि अगर बात इज्जत की होती तो मैं इन पे भड़कता, इनको चिल्लाता चीखता, इनसे पैसे वसूली करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये जो अच्छे इंसान है, सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ एक थोड़ा अच्छा ही देख करके। इसलिए बेटी मैं तेरी शादी दूसरी जगह करूंगा, ये मैंने निर्णय कर लिया। मैं लड़का भी देखा आया हूँ। पिताजी एक बात सोच लो। क्या? शादी कोई खेल नहीं है। मुझे पता है बेटी, इसीलिए तो इन्होंने खेल बना रखा है। 6 महीने के बाद मुझे बताया ही नहीं, वो तो तूने बता दिया। अच्छा हुआ फोन कर दिया तूने मुझे। पिताजी क्या पता राजू ठीक हो जाए। देख लड़की, तू चुप रहे, अपनी हद में रहे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरा बाप मैं हूं ना कि तू है। तो और अगर उसे ठीक होना होता तो 6 महीने से रह रही है तू। 1-2 दिन की बच्ची नहीं है उस घर की। हर चीज बता तुझे, वो ठीक हो जाता अगर होने वाला होता तो। पिताजी मेरी बात सुनिए। क्या सुनिए? 6 महीने से मैं रह रही थी उनके पास, लेकिन उन्होंने तब से इलाज नहीं कराया था। लेकिन हाँ। अब तो उनको इलाज हो रहा है ना। अब तुझे मैं ले आया तो इलाज होने लग गया। पिताजी आप लेकर आए हो तभी तो वो इलाज करा रहे हैं। बस। अगर आप लेकर नहीं आते तो वो इलाज नहीं कराते। मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी शादी दूसरी जगह होगी तो दूसरी जगह होगी, मैंने तय कर दिया है। और मेरी जवान पत्थर की लकीर है, और तेरी शादी किसी और लड़के से होगी, ये तय है बिल्कुल। ठीक है? एक बार। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चुप पिताजी चुप। पिताजी, पिताजी। कौन? कहीं देखा उसे लग रहे हो? राजू, 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 मेरे बेटे राजू, तू आ गया। पहले से हैंडसम और स्मार्ट, और तू ठीक हो गया बेटा? जी। मुझे विश्वास था तू जब लौट कर आएगा तो बिल्कुल ठीक होकर आएगा। आपकी दुआएं काम आई। मेरी दुआएं तो बेटा हमेशा तेरे साथ हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर झुमरू है ना, भाई कमाल कर दिया उसने। उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। झुमरू भैया ने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा। मेरे साथ मुझे अमेरिका ले गए। अमेरिका ले जाने के बाद मेरे साथ वहीं पर उन्होंने सारा टाइम व्यतीत किया। अपना सारा हॉस्पिटल का सारा काम छोड़कर मेरे साथ ही लगे रहे। बस मुझे प्यार दिया, बस मुझे समझाते रहे कि झुमरू कि मेरा कर्तव्य यही है कि मैं तुम्हें कैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास सही करके पहुंचा दूं। और आज देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बेटा तू ठीक होकर लौट गया, मेरी छाती कर्ज से फूल गई। बिल्कुल। और वो झुमरू कहाँ है? वो कोई एक और पेशेंट था जो उसकी भी थोड़ी मेंटली डिस्टर्बेंस थी, तो उसी के लिए वहाँ रुक गए। परसों तक आ। पेशेंट था, लेकिन तुम्हारे साथ साथ झुमरू को भी आना चाहिए था। नहीं, परसों आ जाएंगे झुमरू भैया, और आते ही हम उनका पूरे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अरे स्वागत नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ उसके साथ क्या करना है। जी पिताजी। और बताइए, वैसे आपने मुझसे अलग रह के इतना समय काटा कैसे? आपने तो मुझसे एक पल के लिए मुझे कभी अलग नहीं होने दिया। बेटा मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अगर तू अमेरिका नहीं जाता तो फिर ठीक कैसे होता? बेटा हमने तो अपने दिल पे पत्थर रख के समय काट ही लिया। अब तू ठीक होकर लौट आया है, चल चल बेटा बहू के पास चलते हैं।
के पास? हाँ हाँ, बहू के पास। नहीं। नहीं? वजह नहीं पूछना चाहेंगे कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता? इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ये हो सकती है पिताजी, मैं पागल जरूर था, लेकिन इतना भी पागल नहीं था कि मैं उसकी बातों को समझ ना सकूं। केवल मुझ में बुद्धि की थोड़ी क्षमताएं कम थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरा साथ देने के बावजूद उसने मुझे छोड़ दिया। और आपने कितनी मिन्नतें नहीं की उससे। आप मेरे लिए कब तक उसके सामने हाथ जोड़ते रहे, हजारियों बार हाथ जोड़े। क्या क्या नहीं सुना के चली गई वो आपको। मुझे पागल कहा, मुझे दूध पीने वाला एक बच्चा कहा, लेकिन आप हर वक्त उससे कॉम्प्रोमाइज करते रहे। आपकी इज्जत तक नहीं की, कभी सर पर घूंघट नहीं डाला, और आप उसी बहू को लाने की बातें करते हैं। नहीं बेटा, तू इन बातों को नहीं समझेगा। वो उसने जो भी किया वो उसकी मजबूरी थी। अरे भाई, इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की कौन ऐसे लड़के के साथ अपना जीवन काटना चाहती? मजबूरी थी पिताजी, लेकिन ये तो नहीं था कि मैं सही नहीं हो पाता। थोड़ा इंतजार कर सकती थी। लेकिन बेटा, अब तो तू ठीक होकर आ गया है, और तुझे जब इस लिबास में देखेगी और वो देखेगी कि ये राजू वो राजू नहीं है जिसे उसने पहले देखा था, कुछ बेटा वो कितनी खुश होगी। बात खुश होने की नहीं है पिताजी। अरे उसने नहीं समझी मजबूरी, मैं जानता हूँ। चलो, एक लड़की की ज़िंदगी में खुशियाँ उसके पति से आती हैं, उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाप को तो समझना चाहिए था। उसके बाप ने भी आपको बेइज्जत किया। जब मैं आपके पास से वो यहाँ से गौरी को लेकर जा रहे थे, नादान जरूर था लेकिन सारी बातें समझ रहा था, और जब मैंने उनसे लड़कपन में कोई बात कही तो उन्होंने मुझे पागल करके धक्का मार के और वहाँ से चल दिए। तू मुझसे इस तरीके की बात कर रहा है? देख, अब तू ठीक होकर आ गया है ना। अगर बहू इस घर में नहीं आई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ राजू। आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं उसे लेकर आऊँगा, लेकिन आप मुझसे दूर होने की अब आगे से कभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। नहीं बेटा, मैं जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। बहू को लेकर आ। और हाँ, खुशी खुशी लौटियो बेटा। बिल्कुल पिताजी। जा बेटा, खुश रहे, और जल्दी आइयो, तुम दोनों का इंतजार करूंगा बेटा। गौरी। कौन? पहचाना नहीं मुझे? कौन भैया? मैंने नहीं पहचाना। कौन? तुम गौरी को आवाज दे रहे थे, कौन हो? गौरी को तो मैं इसलिए आवाज़ दे रहा था क्योंकि गौरी अपनी है, लेकिन आपने तो अपना होकर भी पराया कर दिया। क्या मतलब? ये कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। राजू, तू? माइंड योर लैंग्वेज। तू नहीं, आप कहिए। दामाद हूँ मैं इस घर का। और वैसे भी मैं आपसे बात नहीं करने आया। मेरी पत्नी को बुलाइए, मुझे चलने दीजिए। पत्नी? बेटा, हमने तो उसकी शादी कर दी। क्या? किसी अच्छे लड़के को देख करके, क्योंकि तुम तो पागल थे ना। तुम्हारे पिताजी ने हमें बताया नहीं। तुम्हारे पिताजी ने हमसे सारी बातें छुपाई। तो इतना बड़ा फैसला आपने अकेले ले कैसे लिया? क्यों? मैं उसका पिता नहीं हूँ? क्यों मेरे साथ उसकी भांवर नहीं पड़ी? क्या मेरे साथ उसके साथ फेरे नहीं हुए? और आपने मेरे बिना तलाक के कागजात के उसकी शादी दूसरी जगह कर कैसे दी? हमने कर दी, हमारा मन। और तो और सुनो, क्यों? क्योंकि तुम थे पागल। और अगर भाई पागल इंसान का क्या वो भरोसा है, कभी कुछ मेरी बेटी को छुरी भोंक दे, कभी कुछ मार दे। बकवास बंद करिए। अरे नहीं, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी किसी अच्छे लड़के को देख करके, बढ़िया जमींदार। ये अच्छा नहीं किया आपने। क्या अच्छा नहीं किया? अरे एक बाप हूं मैं, और बाप सब जानता है अच्छा बुरा अपनी बेटी के उसमें हित में। कोई ये थोड़ी है कि तुमसे कोई जाते तुमसे पूछते। भाई तुम्हारे पिताजी हमारे अच्छे मित्र थे, हमने माना। और जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए शादी के लिए प्रस्ताव रखा हमारी बेटी के लिए, हमने हाँ किया। लेकिन जब शादी की बातें चल रही थी तो तुम्हारे पिताजी ने इस बात को बखूबी छुपाया कि तुम पागल थे। मैं पागल नहीं था, बस मेरा माइंड डिस्टर्ब था, जो अब ठीक हो चुका है। और आपने ये बहुत बड़ी गलती की है कि दूसरी जगह गौरी की शादी कर दी, वो भी मेरे घर के बिना रजामंदी के। बिना रजामंदी के? जी। अच्छा, तो इसका मतलब 6 महीने से तुम्हारे पिताजी ने इलाज नहीं कराया, और जब मैं अपनी बेटी को उस घर से लेकर के निकला अपने घर में, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इलाज कराने भी भेज दिया। ऐसा होता है, कुछ मजबूरियां होती हैं। मेरी बात सुनो, वो मजबूरी अपने घर पर रखो, अपने पिताजी के पास, और यहाँ से दफा हो जाओ। कोई बेटी नहीं है हमारी यहाँ पे। हमारी बेटी तो खुद है, चकाचक खा पी रही है, जिंदगी जी रही है अपनी। जाओ। देखिए, मैं जा तो रहा हूँ,
लेकिन आपने गौरी की शादी कर कर अच्छा नहीं किया। हाँ, 2 पति पत्नियों को अलग किया है, जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। ऐसे बातें बता के जाते तकियानूसी। अब इसके बाप ने इलाज करा दिया तो ठीक ठाक होकर के हमें यहाँ पे पढ़ाने आ गया पट्टी। करूँगा, रुक जा बेटा, करूँगा तुझसे शादी। अरे पिताजी। हाँ बेटी। कौन था बाहर? कौन था? हाँ, अभी आवाज आ रही थी। अरे बेटी कोई नहीं था, एक भिखारी था, मैंने डंडे मार के भगा दिया। पिताजी डंडे मारकर? अब क्या करते हैं, एक भिखारी में डंडा मारते हैं क्या? अरे भिखारी भी तो ऐसे ऐसे नहीं है। बताओ, 10 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए रास नहीं आ रहे, 100 रुपए मांग रहा था, मैंने भगा दिया। वैसे तो चिंता मत कर। अच्छा सुन बेटी, हाँ? वो एक बात कहना चाह रहा था मैं। क्या? देख, लड़के वाले जो है अब जो है फ्री हो गए हैं। वो कह रहे थे कि हम सारे कामों से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि अब कोई अच्छी सी तारीख छटवा के पंडित से और मुहूर्त रखवा लें विवाह का। जो कि बेटी भी अब मैं कह रहा हूँ कि तू राजी हो जा फटाफट से। पता नहीं क्यों मेरा मन ये कह रहा है मैं शादी ना करूं। ना करो? हाँ। अरे कैसी बातें करती है बेटा। अरे ये समझ ले, आज के ज़माने में ये ऐसे लोग जिनको ये तक मालूम पड़ गया, पता है, उनको मैंने सब सच सच बता दिया। क्यों? क्योंकि कल को भाई कोई बात ऐसी ना हो मेरी बेटी के लिए जो कि जी का जंजाल बने। मैंने उनको बता दिया कि मेरी बेटी की पहली शादी हो चुकी है, अब जो मैं तुम्हारे बेटे से शादी कर रहा हूँ ये दूसरी शादी है। तो ये समझ ले बेटी, ऐसे लड़के वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। और तू कहती है कि मैं शादी नहीं कर रही। अरे वो पागल पता नहीं कहाँ चला गया होगा, वो पता नहीं, उसका पता नहीं है अब तो उसके बाप का भी पता नहीं, बहुत समय से आया भी नहीं है। पिताजी मेरी इच्छा भी नहीं है, आप क्यों नहीं समझते हैं? मेरी बात समझ बेटी, अगर तू यहाँ पे रहेगी तो एक बाप के सर पे बोझ बनेगी, 4 लोग मुझसे कहेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? मैं आपके लिए बोझ हूँ? बोझ नहीं है। इसलिए आप मेरी शादी करना चाहते हैं? मेरे को नहीं लगती, लेकिन तू 10 लोग जो मेरे मुंह पे थूकेंगे उसका क्या? 10 लोग? हाँ, क्या थूकेंगे? ये कहेंगे कि बेटी को यहाँ पे रख रखा है, घर में शादी हो गई, शादी छुड़वा दी, यहाँ पे ले आए, बेटी को बाहर निकाल दिया। तो मैं नहीं रह सकती क्या? मैं अपने पिता के पास रह नहीं सकती? रह सकती है, जमाना वो नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। अब लोग ताने देते हैं, पहले जमाना कुछ और था। ठीक है बेटा, मत कर शादी, जैसी तेरी इच्छा। भाई हमारी भी कितने दिन की जिंदगी है, चले जाएंगे हम। अब हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। तो पिताजी आप निराश क्यों होते हैं? हो जाएगी शादी, अभी इतनी जल्दी क्या है? वो उस दिन कह रहे थे कि राजू को उन्होंने अमेरिका भेजा है, क्या पता ठीक हो गए हो। आप एक बार जाके देखो ना। तो बेटा अभी तक उस पागल की बातों को भूली नहीं है? अरे बेटा उस पागल का कुछ पता नहीं है, अमेरिका भेज दिया है, क्या पता अमेरिका वालों ने उसको वहीं की वहीं खत्म कर दिया हो। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बात बता, बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में कौन किसको जानता है। तो और एक बात बता, तू इतनी बच्ची बन रही है मुझ बूढ़े को। अरे मेरा बुढ़ापा ऐसे ही नहीं आया, सफेद मूंछ सफेद बाल हो गए हैं, ये ऐसे ही नहीं हुए बेटा। कोई भी पागल आज तक कभी ठीक हुआ है? कभी ठीक होते देखा है? और ज्यादा भले पागल हो गया हो, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ बेटा। पिताजी क्यों नहीं होते? होते हैं। नहीं बेटा नहीं होते, पागल भी हर किस्म के होते हैं। वो तो कुछ ज्यादा ही पागल था बेटा, बच्चों वाली हरकतें थी उसमें, बच्चों वाली हरकत। अब तो वो ईटा भी मारने लगा होगा। अरे हाँ, मैं तुझे बताना भूल गया, उस गांव के शर्मा जी मिले थे मुझे अभी, परसों मिले थे मुझे। परसों मिले तब मैंने उनसे पूछा, वो मुझे बता रहे थे कि उनके बेटे की तो पता नहीं है, वो अमेरिका चला गया पागल का इलाज, अपने पागलपन का इलाज करवाने। अब तो उसके पिताजी और पागल हो गए, 2 पागल हो गए घर में बेटी। क्या पिताजी? उनको क्या हो गया? बेटी सदमा बहुत बुरी चीज है, दोनों बाप बेटे पागल हो गए। पिताजी आपको उनको देखने जाना चाहिए, क्योंकि आप उनके बचपन के दोस्त हैं। बेटा तू अब भी उनके घर के गुण गा रही है? अरे उस धोखा दिया था, धोखेबाजी की थी हमारे साथ। अरे वो अगर इतने अच्छे सच्चे होते तो एक बात बता कि वो उस समय जब मंडप में थे उस समय बता नहीं देते, उन्होंने पागल सी शादी करा दी। पिताजी जो हुआ सो हुआ। अरे अब क्यों उन बातों को लेकर बैठे हो? तो अब बातें खत्म करना, तू ही बातें लेके बैठ जाती है। बात बताइए, जब आप बीमार होते हैं और मैं आपको दवा देती हूँ, ठीक नहीं होते? ठीक हो जाता हूँ बेटा, लेकिन तरीके से पिताजी रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं, पागल का इलाज नहीं है। और बेटा सुन ले, अब मैं देख जहाँ शादी कर रहा हूँ वहाँ शादी कर ले, मेरा कुछ पता नहीं है, समझ। पिताजी कैसी बातें करते हैं आप? मेरी समझा कर बेटा, ऐसा मत बोला करिए। अब तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब तो कोई है भी नहीं हमारा पिताजी, हमारा नहीं है कोई। पिताजी आप निराश मत रोइए।
आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी करूँगी। आप तो खुश हो ना? ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, आइए। ठीक है बेटा, अब मैं जहाँ शादी करूँगा वहीं शादी करियो है। राजू आ गया तू? और गौरी कहाँ है? गौरी? एक मिनट पिताजी। क्या हुआ? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी। लेकिन मैंने तो तुझे बहू को लेने भेजा था। आपने लेने जरूर भेजा था, वो नहीं आई। वो नहीं आई? लेकिन मैंने तो तुझे बहू को लेने भेजा था। नालायक, खाली हाथ वापस आ गया। नालायक मैं नहीं हूं, और मैं अपने आप जानबूझकर खाली हाथ नहीं आया। उन्होंने मुझे खाली हाथ वहां से आने के लिए मजबूर किया है। तूने सही से बात नहीं की होगी। और तेरा ये रूप देखकर भी वो नहीं समझे कि तू बहू को लेने आया है और खाली हाथ आ गया। नालायक, तूने समझाया नहीं उसे कि तू ठीक होकर लौट आया है। तूने बताया नहीं उसे। ये तू खाली हाथ वापस आ गया। मैं लेकर आऊंगा अपनी बहू को। मैं लेकर आऊंगा अपनी। रुकिए पिताजी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां जाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि गौरी की शादी उसके बाप ने कहीं दूसरी जगह कर दी। क्या? गौरी की शादी? यह नहीं हो सकता। यह हो चुका है। मैं गया था, मिलने तक की, मिलने तक के लिए कहा, लेकिन मिलने तक नहीं दिया। हाँ, मिलता कैसे जब वो घर पे थी नहीं? तो मिलता किससे? उसके बाप ने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। दूसरी जगह शादी कर दी? जी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें समझाया था कि राजू ठीक होकर लौटने वाला है। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया। अगर इंतजार करना होता तो गौरी यहाँ रहकर भी कर सकती थी, लेकिन गौरी ने आपकी मजबूरी नहीं समझी, तो उसके पिता ने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरी शादी ये कैसे हो सकता है? जो हो चुका है वो हो चुका है। और हाँ पिताजी, आप भी ये सब भूल जाइए। बस आप इतनी कोशिश रखिए कि आपका बेटा अब सही हो गया है, और आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। राजू, तू ठीक हो गया ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा उनसे वादा था जब राजू ठीक होकर आ जाएगा तो बहू को इज्जत के साथ घर वापस लाऊंगा। बेटा, किस इज्जत की बातें करते हैं? उस इज्जत की बातें करते हैं जिस इज्जत को, आपकी इज्जत को उन्होंने भरे समाज में खराब कर दिया। 4 लोगों के सामने, पंचों के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, आपकी पगड़ी को छालने तक की कोशिश की। आप उन लोगों की फिक्र कर रहे हैं। मेरा कहना यह है पिताजी, जो हो गया सो हो गया, और आज से मैं उस गौरी को भूल चुका हूं, और आप भी उसके बारे में सब कुछ भूल जाइए। बस आपकी जिंदगी में आप और मैं हैं, और कोई नहीं। नहीं राजू, इतना समझाया था, फिर भी इनकी समझ में नहीं आया।